हाथरस में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष योगेश कुमार ओके ने की एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 वर्षों के कामों पर उठाए सवाल। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उनके 8 साल का जो कुशासन है उसका समय पूर्ण हो गया है और इस कुशासन को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में ये वार्ता रखी हुई है, जिसमें जनता के तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे ये सरकार कभी कुछ बोलना नहीं चाहती और आंकड़ों की बाजीगरी करके केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। आज प्रेस वार्ता में आपके द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें कुछ मुद्दे दिखाए गए हैं, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हो, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही है। लेकिन ये सरकार जो है वर्तमान में आंकड़े छुपा करके गलत तथ्यों को सामने रख के और प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू मुस्लिम का एक आंकड़ा पेश कर देती है, जिससे जनता जो है मूल मुद्दे से भटक जाती है और ये अपने उस षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं। इस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा रही हैं और बेरोजगारी है, तो आने वाले समय में मान के चलिए आपकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके का विकास कार्य और किस तरीके की योजनाओं पे काम किया जाएगा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक देश की आज़ादी के बाद सरकार में रही है और ये पूरे देश की जनता जानती है कि जब जब कांग्रेस सरकार जिन जिन प्रदेशों में रही है वहाँ बेहतर सुशासन दिया है और बेहतर व्यवस्थाएं दी हैं। लेकिन ये छलावा वाली पार्टियों ने जब से उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री की है तब से इस प्रदेश की हालत खस्ता कर रखी है। शरद जी, एक सवाल कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विकास के मुद्दों पे भाजपा काम नहीं कर रही, फिर भी आंकड़ा देखा जाए तो हर प्रदेश में भाजपा का वर्चस्व मतलब बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस के आंकड़े कम हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरीके से ईवीएम को आगे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करती है, जनता बेबस खड़ी देखती है, जबकि वोटिंग वो करती है इनके खिलाफ और आंकड़े चुनाव आयोग की मदद से इनके पक्ष में आते हैं। तो ये सत्ता पाने का जो इनका तरीका है, इसके खिलाफ बहुत जोरों से हम जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो ईवीएम है इससे घपलाबाजी हो रही है, जो बैलेट पेपर से उससे चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ये मुद्दा रखा और वो सारी ईवीएम की प्रक्रिया दिखाई उन्हें तकनीकी की, ये ईवीएम हैक की जा सकती है। तकनीकी के सबसे बड़े वर्ल्ड में माने जाने वाले जो है विश्वसनीय एलन मस्क ने भी कहा है कि इस ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। इसलिए बड़े देशों में जहाँ तकनीकी बहुत तेजी से है, उन्होंने वहाँ इस ईवीएम को पूरी तरह बैन कर रखा है और हमारे भारत में ये सरकार इसे इसलिए बनाए रखना चाहती है ताकि वो इसके माध्यम से सत्ता में बनी रहे। अच्छा, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो इससे कुछ अलग होंगे? सुनिश्चित ही अलग होंगे। वर्तमान में भाजपा सरकार है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। क्या कांग्रेस की सरकारों ने, जो आप मुद्दे भाजपा सरकार की नाकामी के बता रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकारों ने उन मुद्दों पर काम किया? कांग्रेस सरकार ने हमेशा बेहतर जनता के लिए हर मुद्दे पे काम किया है, लेकिन जब से मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां यहाँ सत्ता में रही है, उन्होंने जनता को ना देखकर केवल अपनी पार्टी को, अपनी जेबों को देखा और अपनी जेबों को भरने में लगी रही और जनता को दिन ब दिन बेबस और मजबूर करके छोड़ दिया। वर्तमान में अभी जो औरंगजेब और राणा सांगा वाला मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद के घर का घेराव किया गया, तो इस मुद्दे को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, वो सांसद जी का जो अपना वक्तव्य है सदन के अंदर, और सांसद जी ने अगर वो वक्तव्य सदन में दिया है, यदि वो तथ्य गलत है, इतिहास से परे हैं, तो उसे सदन की कार्रवाई में नहीं रखा जाना चाहिए था। लेकिन सदन की कार्रवाई में उन शब्दों को अगर शामिल किया गया तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक तथ्यों से सहमत है सदन, और उसे लेकर एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है बाहर सदन के, वो एक गुंडे वाला माहौल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई तथ्य उसमें गलत है तो सदन उस पर कार्रवाई करे, उनकी सत्ता समाप्त करे। लेकिन जिस तरह से किसी के घर पे, इस तरह से अगर प्रतिनिधि घर पे गुंडई होगी तो सामान्य आदमी का क्या होगा?
बड़ी संख्या में गणी सेना के लोग पहुंचे और प्रशासन का वहाँ से व्यवस्था रही जहाँ जबकि वहाँ से कुछ दूरी पर ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई ढील दी गई थी उन लोगों को जिन्होंने तोड़फोड़ की? शासन के इशारे पे ही सारा खेल हुआ है। प्रशासन मौन इसलिए रहता है, कमजोर इसलिए रहता है कि क्योंकि शासन के अधीन आता है और मुख्यमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम ऑलरेडी था, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र की बू तो आती है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस बयान को लेकर? ऐतिहासिक पक्ष नहीं, ऐतिहासिक तथ्य है। अगर वो कहीं गलत है, सदन इसमें स्पष्ट करे, वहाँ पीठासीन अधिकारी बैठे वो स्पष्ट करे कि एक तथ्य गलत है तो कार्रवाई से बाहर करें और माननीय सांसद जी की सत्ता खत्म करें, और अगर तथ्य सही है तो इस तरह की जो हो रही गुंडई है उस पर तत्काल लगाम लगाने के लिए एक आदेश जारी करें। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो 8 साल इन योजनाओं के अंतर्गत कितना काम हुआ, और जैसे आप बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हाथरस में विकास कार्य हुआ है? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का 8 साल का शासनकाल हो रहा है और उस शासनकाल में पिछले शासनकाल के समय से ही बार बार मेडिकल की बात कही जाती है कि मेडिकल हमने स्वीकृत करा दिया है। उनके तमाम जो प्रतिनिधि सांसद विधायक कहते हैं कि हमने स्वीकृत करा दिया है, लेकिन जनता को केवल गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ना तो आज तक उसकी जमीन अलॉट हुई है, ना कोई पैसा अलॉट हुआ है, और केवल गुमराही करके पब्लिक को केवल भटकाने के लिए ये तमाम तरह के मुद्दे जो आप देख पा रहे हैं और आपकी मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख पा रहा है, इस तरह के मुद्दों को सामने रख दिया है। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जाता है सरकार के द्वारा, इसके अलावा कुछ नहीं।